अस्सलाम वालेकुम। लव इज़ फॉरएवर बाय सायरा नाज। किस नंबर 7। किसी ने मुझसे कहा है कि मिलने आना है। मैं क्या बताऊं मेरा किस जगह ठिकाना है। सुना तो होगा कभी लामकां के बारे में, बस उसी के आसपास ही अपना भी आस्ताना है। मैं एक उम्र से वहशत के साथ रहता हूँ, तेरा तो उससे तारुफ में गायबाना है। तुम्हारे पीर भी आते हैं दस्तबोसी को, मेरा कलंदरों के साथ दोस्ताना है। सुना है आज हमारी गली से गुजरेंगे, कुछ इसलिए भी तो मौसम ज़रा सुहाना है। रियाजी भी आती हैं, खूब आती हैं, ये और बात तबीयत के शायराना है। उसे भी रस्मों रवाजों से बैर है अशरफ, मेरा मजाज भी बचपन से बाग़ियाना है। अशरफ अली अशरफ। शाम ढली तो एक बार फिर खान हवेली के बड़े से हाल में पुरौनक महफिल जम गई थी। शहबाज औरंगज़ई का इरादा कहवा पीने के दौरान ही नबीशा और बसाम की रुखसती की बात करने का था। सो उन्होंने आज रोज़ की तरह अपने सामने कोई खाता रजिस्टर नहीं खोला था। बाबा खान, मादर मेहर, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। नबीशा के हाथ से कहवे की प्याली लेकर सामने दरे मेज़ पर रखते शहबाज औरंगज़ई ने अपनी बात का आगाज़ किया था। हम सुन रहे हैं, तुम कहो। बाबा खान ने गर्म कहवे की चुस्की भरकर प्याली मेज़ पर रखकर उसमें मज़ीद गुड़ डाल ने अपनी बात जारी रखने का उज़न दिया तो बसाम औरंगज़ई ने एक बेसाख्ता निगाह कशमाला किसी बात पर मुस्कुराती नबीशा पर डाली थी। वो उसके मुतवक्का रद्द-ए-अमल को सोचती निगाहों का रुख वापस मोड़कर शहबाज औरंगज़ई की तरफ मुतवज्जो हो गया था। उसे पूरा यकीन था कि वह कोई आवाज़ तो ज़रूर बुलंद करेगी, मगर लाइलम था कि अभी कैसे उसकी आवाज़ दब जाने वाली थी। कितना अरसा हो गया है कि इस हवेली में जश्न नहीं मनाया गया, तो क्यों न किसी तकरीब का एहतमाम कर लिया जाए। शहबाज औरंगज़ई ने एक तायराना निगाह पर सुकून बैठी खाहिस्ता पर डालते अपनी बात मुकम्मल की थी। वो उसके भड़क उठने के खदशे से पेश नज़र यकदम ये बात न करना चाहते थे। बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर खुशी मनाने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना। बाबा खान ने कहते साथ कहवे का एक और गुण बढ़ा था, बसाम और नबीशा की रुखसती से बढ़कर। खुशी की बात और भला क्या होगी। मेरे ख्याल में अब इस नए काम में मज़ीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। उनकी बात पर वहाँ मौजूद नफूस के चेहरे पर मुख्तलिफ तासुरात उभरे थे। मादर मेहर और बाबा खान ने आपस में नज़रों का तबादला करते एक चोर निगाह खारिसा की तरफ दौड़ाई, जो ये अल्फाज सुनते ही हाथ में पकड़ी प्याली मेज़ पर रख चुकी थी। मोरे का चेहरा तो उनकी बात सुनते ही खिल उठा, जबकि नबीशा के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ा था। बाकी सब खुश दिली से तायदीन रात में सर हिला रहे थे। तुमने तो मेरे दिल की बात कर दी है शहबाज। मैं तो दिलो जान से लम्हों का इंतज़ार कर रही हूँ जब मैं अपने बच्चों को एक साथ खुश माश देख सकूँ। अदी मिश्रा की बात पर खारिसा के चेहरे का रंग बदला था। तो बस फिर ठीक है, हम जल्द ही दोनों बच्चों की राय जानकर इस बारे में कोई फ़ैसला करते हैं। बाबा खान की बात पत्थर पर ज़रब लगने जैसी थी, जो खारिसा को चटकने पर मजबूर कर गई। अदी मिश्रा अब क्यों अपने बेटे के साथ दुश्मनी पर आमादा है। उससे पहले कि कोई कुछ और कहता, खारिसा की काटदार लहजे में पूछे गए सवाल पर एक पल को हाल में सन्नाटा सा छा गया था। तुम कहना क्या चाहती हो खारिस। सवाल अदी मिश्रा से हुआ था, जवाब भी इधर से ही आया था। उसके बाप की करतूत जानने के बावजूद भी आप इसे अपनी बहू बनाना चाहती हैं। कल को ये भी वही करेगी जो उसके बाप ने किया था, तो फिर क्या करेंगी आप। खारिसा के सवाल की अन्नी की तरह नबीशा के दिल में पेवस्त होते उसकी आंखों को लहू रंग कर गए थे। उसकी बात पर अदी मिश्रा के चेहरे पर भी एक साया सा लहराया था। ये तुम कैसी बातें कर रही हो खारिस, तो तुम्हारी भी बेटी है, क्या तुम अपनी बेटी को खुश नहीं देखना चाहती। इस बार सवाल मादर मेहर ने पूछा, मगर उनका लहजा खारिसा के तर्क लहजे के बरक्स नरम था। नहीं है ये मेरी बेटी, ये अपने गोड़े बाप की बेटी है, मुझे नहीं देखनी उसकी खुशियाँ। सफाकियत की हद तक सद लहजे में कही गई बात ने उन सबके ही दिलों पर वार किया था। बस सामने बेचैनी से पहलू बदला कि खारिसा का एहतराम वाजिब था, मगर न उसके दिल में बहुत से अल्फाज जुमलों की सोच डलकर उसके मुँह से अदा होने को होदम मचा रहे थे। तुम उसे अपनी बेटी मानना नहीं चाहती तो मत मानो, मगर ये भी मत भूलो कि वह हमारी नई पीढ़ी की सबसे बड़ी बहू है। वो पिछले 3 सालों से मेरे बसाम से मंसूब है, और मैं किसी को भी अपनी बहू की दिल आज़ारी की इजाज़त नहीं दूंगी, पीछे वो राही उसकी माँ ही क्यों ना हो। अदी मिश्रा की बात पर जहाँ बाकी सब ने तमानियत भरा सांस लिया, वही खारिसा के चेहरे पर एक इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट उभरी थी। आप गलती कर रही हैं अदी मिश्रा। खारिसा ने एक बार फिर इन्हें अपने इरादे से बाज रखना चाहा था। बिल्कुल भी नहीं, मैं बस ये जानती हूँ कि वो मेरी बेटी है और बहू है, और इस वक्त यही फ़ैसला बेहतरीन है। आज पहली बार अदी मिश्रा ने उसकी तबीयत के ख़राब हो जाने के बारे में नहीं सोचा था कि अपनी बेटी की खुशी इन्हें बहुत अजीज़ थी। बाकी सब खामोशी से इन्हें बात करता देख रहे थे कि वह इन दोनों की माएँ थीं जिनकी ज़िंदगी का फ़ैसला लिया जा रहा था। खून में वफा नहीं है अदी मिश्रा, देखना ये भी अन वक्त पर भाग जाएगी अपने भगोड़े। खारिसा की बात अभी पूरी भी ना हुई थी कि एकदम नबीशा बोल उठी। बिलाखिर उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। नहीं हूँ मैं अपने बाप जैसी, मैं नहीं भागूंगी।
कभी भी नहीं भागूंगी। ये जिनसे आप बात कर रही हैं ना, उन्होंने मुझे तब संभाला था जब मेरी अपनी माँ एक बेवफा का शौक मनाते हुए अपनी ममता बुला बैठी थी। मैं भागना भी चाहूँ तो भी नहीं भाग सकती कि अपनी मोरे के लिए नुबीशा और अफज़ई की जान भी हाजिर है। सुना आपने? नहीं हूँ मैं अपने बाप जैसी, मैं नहीं भागूंगी, मुझे इनका हर फैसला कबूल है। इतने सालों में आज पहली बार नुबीशा की आवाज़ अपनी माँ के सामने उठी थी। उसके लहजे की मजबूती आखिर में लर्जिश में बदली, तो अपनी बात मुकम्मल करते ही वो बरसने को बेताब निगाहों को छुपाने की गर्ज से हाल से बाहर की तरफ भाग गई थी। बसाम बेसाख्ता उठकर उसके पीछे लपका था। आज पहली बार ख्वाहिस्ता अपनी आदत के बरखिलाफ बात सुनने पर चीखने की बजाय खामोशी से नुबीशा को जाता देख रही थी। आप गिने ने भी नुबीशा के पीछे जाना चाहा, मगर बाई को हाल से निकलता देखकर वो अपनी जगह पर जमी रही। संभल जाओ ख्वाहिश, इससे पहले कि तुम्हारी बेटी के सब्र का छलकता पैमाना मज़ीद लबरेज होकर उसकी खुशियों को राख कर ढेर बना दे। तासुब से नवी में सर हिलाते मादर महर ने अपनी बेटी को नसीहत की थी, जो खामोशी से उठकर वहाँ से चल दी थी। बाबा खान, मैं चाहती हूँ कि रुखसती इसी माह में अंजाम पा जाए। अदीब मिश्रा ने खास्ता के मंजर से हटते ही अपनी ख्वाहिश से उनका इजहार किया था। मैं भी अदीब मिश्रा की बात से इत्तेफाक करता हूँ। हम सब जानते हैं कि ख्वाहिश के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन 23 साल बहुत होते हैं किसी का गम मनाने के लिए। हम कब तक उसकी तबीयत के ख्याल से अपने बच्चों की खुशियों से मुंह मोड़ते रहेंगे? बस वो पहले नुकसान सिर्फ उसका नहीं हुआ था। शहबाज और अफज़ई अपनी बात कहते कहते रुककर बाबा खान को देखने लगे थे। ठीक है शाहज़ेब, हम चाहते हैं कि अब शाम के साथ साथ सहीम और आपगीने की भी शादी कर दी जाए। क्या तुम्हें कोई एतराज़ है? बाबा खान ने शहबाज और अफज़ई की बात से इत्तेफाक करते अपनी छोटी बेटी को मुखातिब किया। वो दोनों भी बचपन से ही एक दूसरे से मनसूब थे। मुझे मंजूर है बाबा खान। शाहज़ेब की यहाँ पर वहाँ मौजूद लोग कुछ ही देर पहले हुआ वाक़या भूलकर इस ज़मन में मज़ीद मामला तय करने लगे कि वो लोग खाहिस्ता की बातों को नज़रअंदाज करना सीख चुके थे। आज के किस्से में नई बात नुबीशा का चरखना था और इसे संभालने को बसाम और अफज़ई ही काफ़ी था। वादी कुरम पर दिन चढ़ते ही सूरज की किरणें अतराफ में फैले घने जंगल में भी छन छल के गिरने लगी थी। दरख्तों के वसी सिलसिले के बीच बने रास्ते पर तेज़ी से दौड़ती जीप इस वक्त 3 नफूस की मौजूदगी के बावजूद भी मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। शहबाज और अफज़ई लब भींचे तेज़ रफ्तारी से जीप आगे बढ़ाए जा रहा था। उसके साथ बड़ा जमान उसामा भी खिलाफ मामूल खामोशी था, जबकि पिछली सीट पर बैठे इंतज़ार के चेहरे पर फैली संजीदगी उसके ज़हनी हलफशार की गमाज थी। वो तीनों नाश्ता करते ही शिकार के लिए रवाना हो चुके थे। शहबाज शायद हवेली में ये बात ज़ेर बहस नहीं लाना चाहता था, सो बिना किसी बात पूछ के वो नाश्ता करते ही वहाँ से निकल आया था। इंतज़ार मुसलसल आंखों में उसामा को बात शुरू करने का कह रहा था। बिलाखिर उसे इस बार दस आ ही गया और उसने शहबाज को मुखातिब किया था। शहबाज। उसामा ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखते उसे पुकारा तो यकलख्त उसका पैर ब्रेक पर पड़ा और जीप के रुकते ही वो एक झटके से अपनी जानिब का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गया था। वो दोनों भी इसकी तकलीफ में नीचे आए थे। शहबाज। इस पर इंतज़ार ने उसे मुखातिब करने की जुर्रत की थी, जो अपने हाथ इस्तराबी अंदाज में अपने चेहरे और बालों पर फेर रहा था। खाए, मेरी बहन सुबह हमारे कमरे में किसकी एमा पर आई थी? शहबाज ने दोनों की तरफ से रुख मोड़ते खाइस्ता का नाम लेते लेते रुककर धीमे मगर सख्त लहजे में इस्तफसार किया। यही डो टोक अंदाज उसकी शख्सियत का हादसा था। वो कभी भी घुमा फिरा कर बात करने का आदी नहीं रहा था। मैं इसे बताना चाहता कि जल्द ही बाबा से हमारे रिश्ते की बात करने वाले हैं। इंतज़ार ने सर झुकाते सही जिम्मेदारी अपने सर ले ली। इसकी आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा ना थी। वो दोनों बमुश्किल से सुन पाए थे। अगर यही बात थी तो तुम दोनों लड़ क्यों रहे थे? शहबाज ने गहरा सांस भरते अपने साबका अंदाज में ही इस्तफसार किया था। वो अगर इंतज़ार की तबीयत से वाकिफ़ ना होता या सुबह बाबा खान से इस बाबत बात ना हुई होती तो वो अब तक इसका गिरेबान थाम चुका होता, मगर अब मामला मुख्तलिफ नौयत का था। इंतज़ार का एक जुमला ही से बावर करवा गया कि उसकी मर्ज़ी में उसकी बहन की मर्ज़ी भी शामिल थी। खाइस्ता की खुशी से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं था। इस वक्त कब, क्यों, कैसे, ये सब सवाल लायानी थी कि ये बात बड़ों में थी और अब शहबाज अब अल्फाज वापस लेने वाला में से ना था। वो तो खुद ही इंतज़ार के हक़ में फ़ैसला सुना चुका था। मैं जानता था इंतज़ार के जज्बात के बारे में। सुबह बाबा खान को खाइस्ता के लिए इनकार करके मुझे अपने हिस्से से देश निकाला मिल चुका है, सो मैं अपने बड़ास इस पर निकाल रहा था। उसामा ने शहबाज के तासुरात जांचते गोलमोल बात की, जबकि इंतज़ार खनूस सर झुकाए खड़ा था। शहबाज ने एक तायराना निगाह उसामा पर डाली, मगर कहा कुछ नहीं। वो किसी गहरी सोच में डूबा था। शहबाज, मैं माज़रत ख्वाह हूँ यार, मेरी वजह से तुम्हारी दिल आज़ारी हुई। चंद पर मज़ीद खामोशी की नज़र हुए तो इंतज़ार ने अपनी तमाम तर हिम्मतें मुजतमा करते उसके सामने आकर रुकते ने दामत आमेज़ लहजे में अपनी बात कही थी। शहबाज नज़रों का रुख मोड़ते चंद सानियों से देखता रहा था। इंतज़ार, अगर मैं तुम्हारे किरदार से वाकिफ़ ना होता तो तुम इस वक्त मेरे सामने ज़िंदा ना खड़े होते। उम्मीद है कि आइंदा एहतियात का दामन ना छूटेगा। शहबाज ने इस बार कदर नरम लहजे में कहा तो इंतज़ार बेसाख्ता उससे लिपट गया। शहबाज ने भी उसके गिर्द अपने मजबूत व तवाना बाजुओं का जाल बांधा था। वैसे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ये ले बंदूक और उड़ा दे इसका बेचा।
किसी को कानो कान खबर भी ना होगी। इन दोनों को एक दूसरे लिपटते देखकर उसामा ने जेब से बंदूक निकालकर शहबाज की तरफ बढ़ाते मज़ाक़ एजी से कहा, तो इंसान ने उसे एक तेज़ गोली से नवाजा था। एक गोली तेरे खाली दिमाग में भी घुसा दूँगा हूँ, तूने भी तो मुझे बेखबर रखा ना। शहबाज उसे देखते मसनूई संजीदगी से कहा, तो उसामा ने डरने की अदाकारी करते झट बंदूक अपने पीछे छुपाई थी। चंद पल बाद इन लोगों के शगाफ कह कहे इस पर पुरखोल जंगल के गहरे सन्नाटों को चीर कर दूर दूर तक फैलते महसूस हो रहे थे। उनके गिर्द ज़मीन पर चलते हशरातुल अर्ज़, हवा में उड़ते पंछियों, बुलंदों बाला दरख्त, फलदार पेड़ों और फूलदार पौधों ने मुस्कुराकर उनके खुशबाश चेहरों को देखा, जिनकी दोस्ती को जाने किसकी नज़र लग जाने वाली थी। अगर वो पूछ लें हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है? अगर वो पूछ लें हमसे। नुबीशा अपनी ज़िंदगी में पहली बार अपनी माँ की बात का जवाब देकर जो तकलीफ़ महसूस कर रही थी, वो पिछली तमाम तकालीफ से बढ़कर थी। तेज़ी से उमड़ते आंसुओं को हाथ की पूँछ से रगड़ती वो अपने कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद करने को ही थी कि बस सामने हाथ बढ़ाकर उसे ऐसा करने से रोक दिया। नुबीशा ने एक आध बार मुज़ाहमत करती कोशिश की कि वो दरवाज़ा बंद कर सके, मगर बसाब ने उसकी इस खला हासिल कोशिश को नाकाम कर दिया था। नुबीशा वो हार मानकर दरवाज़ा अध खुला छोड़ती पलट कर दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपा गई थी, जब बसाम की नरम पुकार उसका दिल मज़ीद उदास कर गई। ऐसे रो मत प्लीज़, मुझे तकलीफ़ हो रही है। ऐसे ही ज़ारों कतार रोते देखकर बसाम का दिल सच में छलनी हो रहा था। वो बहुत बाहिम्मत थी और खान हवेली के मकीनों ने शाज़ो नादिर ही इसे आंसू बहाते देखा था। कजा के यूँ शिद्दत से उसका रोना नुबीशा अपनी ज़िंदगी में दोनों बार से एक शख्स के सामने ही टूट कर बिखरी थी, जिसके नज़दीक उसके हवेली का सबसे सद मजाज मकीन था। नुबीशा प्लीज़। उसे चुप ना होते देखा बस सामने उसके कंधे पर एक हाथ रखते इल्तिजाई अंदाज में से पुकारा, तो वो गाल रगड़ती हुई एक झटके की तरफ मोड़ी थी। कहा था मैंने कि मुझे बता दें कि सच क्या है। मुझसे कह क्यों नहीं देती कि मेरे बाप की वो कौन सी ख़ता थी जिसकी सज़ा होश संभालने से लेकर आज तक मेरी माँ मुझे लेती आई है, मगर इनका दिल नहीं बहता। आखिर ऐसा कौन सा राज है जो मुझे ही दफन करने के दर पे है? ज़ख्मी लहजे में पूछे गए इसके सवाल बसाम का दिल चीर गए थे। उसने बेसाख्ता रोती हुई नबीशा को दोनों कदमों से थाम कर खुद से करीब किया था। मेरा यकीन करो नबीशा, ये तकलीफ़ सज़ीज़ के आगे कुछ भी नहीं जो तुम्हें सच जानकर होगी। बसाम ने हाथ से उसका सर सहलाते हुए कहकर उसे एक बार फिर माजी का ताक़ुब करने से रोका था। आज एक बार फिर नबीशा की तकलीफ़ का एहसास उसे अपने खोल से बाहर निकलने पर मजबूर कर गया था। एक बेटी के लिए उसकी माँ की नफ़रत से ज़्यादा बाइस अज़ियत और क्या हो सकता है भला। नुबीशा भी हमेशा की तरह बज़ीद रही। बसाम के दिल ने कहा कि उसे बताए कि एक बाप की बदकिरदारी उसकी औलाद के लिए किसी गाली से कम नहीं होती, मगर ये इसे अंगारों पर घसीटने के मुताबिक था, जबकि हकीकत ये थी कि बसाम औरकज़ई भले से इजहार नहीं करता था, मगर नुबीशा औरकज़ई का एक आंसू भी उसके दिल को मुस्तरब करने को काफ़ी होता, तो वह क्यों कर इसे इतनी अजियत देने का सोच सकता था। मैं ये तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि इस सवाल का जवाब बहुत भयानक है। बसाम की बात पर नुबीशा की खुदसरी ओट कर आई थी, जो सिर्फ बसाम के लिए ही मुख्तस थी। किसी और के सामने ही इसने कभी इसका मुज़ाहरा नहीं किया था। आप कुछ भी कह लें, मगर मैं भी हकीकत जाने बगैर आराम से नहीं बैठूंगी। सच भले 1000 पर्दों में ही क्यों ना छुपा हो, वो एक ना एक दिन तो सामने आ ही जाता है और मैं ये करके रहूँगी। यकलख्त अपने गिद्ध बना बसाम के बाजुओं का हाथ तोड़ती वो चटक कर बोली तो उसकी हर डरमी के इस मुजाहरे पर बसाम को भी अपना जब हाथ से निकलता महसूस हुआ था। तुम्हारी यही ज़िद हर बार हमारे बीच हायल हो जाती है। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं जो तुम्हारी बात नहीं सुनती। तुमने अगर अब कोई भी उल्टी सीधी हरकत करने का सोचा तो मैं बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगा तुम्हारे साथ। तुम बस चुपचाप रुखसती की तैयारी करो। बसाम तो उसकी हिम्मत बंधाने की गर्ज से उसके पीछे आया था, मगर हर बार की तरह इस बार भी बात बनने की बजाय बिगड़ने के दर पे थी। किसी खुशफहमी में मत रहिएगा। मैंने अगर हाँ की है तो सिर्फ मोरे की वजह से। आपको अगर लगता है कि रुखसती करवा कर मुझे सच्चाई जानने से रोक लेंगे तो ये आपकी खाम ख्याली है। मैं हर हाल में ये करके रहूँगी। नुबीशा की बात पर सामने तिल मिलाते हुए इसके दोनों बाजू अपने हाथों में जकड़े थे। इस बार उसकी गिरफ्त भी पहले जैसी नरमी मफकूर थी। भी एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी सच्चाई जानने की ज़िद में अगर इस हवेली की किसी एक मकीन को भी कोई ईज़ा पहुंची तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान लूँगा, और जो तकलीफ़ तुम खुद को दोगी उसका हिसाब भी तुम्हें अलग से देना होगा। मैं तुम्हें कभी खुद को अज़ियत देने की इजाज़त नहीं दूँगा, हरगिज़ भी नहीं। बसाम ने आग बरसाते लहजे में एक बार फिर उसे तनबीह की और एक झटके से उसे आज़ाद करता वो लंबे लंबे डग बद कर वहाँ से चला गया था। पीछे खड़ी नुबीशा साकत व जामत सी उसकी बात की मतलब समझने की कोशिश करने लगी कि उसने किस पैराए में ये बात की थी। जो भी था, मगर वह अपने इरादे को मज़ीद मुस्तहकम कर चुकी थी। अगले आने वाले दिन जाने अब क्या क़यामत लाने वाले थे। शहबाज आज उसामा के ज़िद पर उसके साथ रात का खाना खाने के लिए बाहर आया हुआ था। उसका कहना था कि वह खानसामा के हाथों के खाने खा कर ऊब चुका है। शहबाज भी उससे मुत्तफिक था। सो कुछ पशो पेश के बाद वो
उसके साथ चला आया। इंतज़ार अपने बाबा साईं के बुलावे पर अपने गांव गया हुआ था। कुछ ही दिनों में इनकी इसकी और हाइस्ता की शादी मुतवक्को थी। सो उन्होंने उसे कुछ हाथ समूह पर बात करने के लिए बुला भेजा था। वो दोनों खाने की गर्ज से एक अटालवी गर्ज के रेस्टोरेंट में आए थे, मगर खान में पहुंचने से पहले ही तायराना निगाहों से इर्द गिर्द का जायज़ा लेते शहबाज की नज़र एक मंजर पर जम सी गई। राहदारी की दूसरी तरफ रहायशी कमरे बने थे, सो वहाँ लोगों की आमदोरफ्त ना होने के बराबर थी। सुबह बाबा जान का फ़ोन आया था। आने का पूछ, इन लड़कियों को सच में और कोई काम नहीं आता। उसामा ने बात करते करते शहबाज के रुकने पर उसकी नज़रों का ताक़ुब किया तो जरशाला और जर्दिश को देखते ही वो मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाया था। आज हम इनकी कोई मदद नहीं करेंगे, चलो तुम यहाँ से। शहबाज के कदमों का बदलता रुख देखते ही उसामा को अपनी इस दिन वाली दुर्गत याद आई तो उसने फ़ौरन उसे रोकना चाहा, मगर शहबाज अनसुनी का किस तरफ बढ़ गया जहाँ वो माल वाला शख्स ज़बरदस्ती जरशाला का हाथ थाम कर उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। उसामा भी बिला इरादा उसके पीछे लपका। जरशाला मुसलसल खुद को छुड़ाने की सही सक कर रही थी, जबकि जर्दिश आंखों में आंसू लिए मदद की गर्ज से अपने तरफ में निगाहें दौड़ा रही थी। इन लोगों पर नज़र पड़ते ही उन दोनों ने इसके चेहरे पर एक इत्मीनान का रंग उभरते देखा था। ये यकीनन उनकी पिछली मुलाकातों का ही शाखसाना था। हमारी मदद कीजिए प्लीज़, ये शख्स हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। उनको देखते ही वो लपक कर इस जानिब आई थी। शहबाज ने उसके सर पर हाथ रखते उसे तसल्ली दी। आगे बढ़कर एक ज़ोरदार मुक्का उस शख्स के मुंह पर जड़ा था जो एक कमरे का दरवाज़ा खोल रहा था। उसके इरादे यकीनन नेक नहीं थे। मना किया था ना उस दिन तुम्हें कि दोबारा उनको तंग मत करना। शहबाज हाथ से ठंडे मिजाज का हामिद शख्स था, मगर इस वक्त उसका गुस्सा ओट कर आया कि वह किसी भी हालत में औरत की तस्लील का कायल ना था। और हीरो, ज़्यादा दादागिरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तुझे उस दिन भी कहा था कि ये मेरी मंग है, तो अपनी शक्ल घूम कर यहाँ से। शहबाज की बात के दौरान मुकाबिल भी समझ कर बोलता, यकीनों से पहचान चुका था। उसने एक बार फिर जरशाला का हाथ थामना चाहा तो जर्दिश फ़ौरन बोल उठी, ये शख्स झूठ बोल रहा है। ये हमारी फुफ्फो का बेटा है और अपने रिश्ते से इनकार पर हमसे ज़बरदस्ती बदला लेना चाहता है। जर्दिश ने रोते हुए कहा तो इन दोनों की बेसाख्ता नज़र जरशाला की तरफ गई, जो आज हालाफे ममूल खामोश थी और इसकी आंखों में चमकते आंसू ने अजीब तरह से इन पर असर किया था। उस शख्स ने अब की बात जर्दिश को अपने साथ घसीटना चाहा तो शहबाज ने आगे बढ़कर उस शख्स पर मुक्कों की बारिश कर दी। उसामा ने होटल सिक्योरिटी को कॉल करके शहबाज को कदमों से थामा, जबकि वो शख्स मुसलसल जवाबी वार की कोशिश में नाकाम होते मुँह से मुग़ज़्ज़ात बकने लगा। शहबाज को पीछे करते उसामा ने भी उसकी बकवास सुनकर गैर इरादी तौर पर से दो हाथ जड़ दिए। शोर की आवाज़ पर एक दो मज़ीद लोग भी वहाँ आ गए थे। ज़िल्लत व अहानत के एहसास के तहत दोनों लड़कियों की आंखों से सील दवा था। एक बार का तजर्बा काफ़ी नहीं था आपके लिए, जो दोबारा तनहा मुखाफजों के बगैर निकल आई। सिक्योरिटी के आते ही शहबाज से बात करने लगा तो उसामा ने सिस्कियाँ बती जर्दिश को मुखातिब किया। लाशोरी तौर पर इसका लहजा खासा सख्त हो गया था। मुहाफ़िज़ हैं हमारे साथ, मगर वह बाहर हैं, जबकि इस शख्स ने हमें अंदर गिरा था। ये जवाब आंसू पोंछते जरशाला ने दिया। आज के वाक़े ने उसे भी हलाक कर रख दिया था, तो उसके लहजे की तेज़ी कहीं दूर जा सोई थी। उसामा ने कुछ कहना चाहा, मगर शहबाज के मुदाखलत पर वह चुप हो रहा। वो इन सबको मैनेजर के ऑफिस में चलने का कह रहा था कि पुलिस कुछ ही देर में पहुंचने वाली थी और वो लोग अब बिना बयान दिए कहीं नहीं जा सकते थे। इससे पहले कि वह राहदारी अबूर करते, दो सिक्योरिटी एहलकारों के साथ चलते शख्स ने एक एहलकार की जैकेट से जान का लोडेड पिस्तौल निकालकर किसी के कुछ भी समझने से पहले उसका रुख अपने से दो कदम आगे चलते शहबाज की तरफ मोड़कर लबलबी दबा दी थी। शहबाज! उसामा की पुकार और दोनों लड़कियों की चीखें बेसाख्ता थीं। सिक्योरिटी एहलकारों ने जट उससे पिस्तौल छीनकर उसे गर्दन से दबोच लिया। शोमे की किस्मत को शख्स मार खाकर ही अदमुआ हो चुका था, तो उसका बिना किसी निशाने की गोली चलाना काम आ गया और गोली शहबाज के दाएं बाजू में पेवस्त हुई थी। अगले आधे घंटे में शहबाज को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था। ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल करके जर्दिश और जरशाला भी वहां पहुंच गई और अब जरशाला ज़िद करके उसका ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों में शामिल थी, जबकि जर्दिश बाहर लगे सोफ़ों में से एक पर बैठी बड़ी मुशाकिल से आंसू बहाने का काम जारी रखे हुए थी। उसामा गाहे बगाहे उस पर नज़र दौड़ाते उसे कुछ कहने को लब खोल कर वापस खींच लेता। उसने सिर्फ इंतज़ार को इस वाक़े की इत्तला दी थी। जर्दिश की गिरिया उजारे बर्दाश्त से बाहर हुई तो उससे कुछ फासले पर बैठते उसे मुखातिब कर गया, जर्दिश प्लीज़। उसामा के लहजे में पिन्हा इल्तिजा उसके आंसुओं को मज़ीद तक़वियत बख्श गई। आज आप लोग नहीं होते तो न जाने हमारे साथ क्या हो जाता। वो शख्स बारहा हमारे साथ दस्तराजी की कोशिश कर चुका है, मगर बाबा खान की हमारी सुनते ही नहीं। तरह जान का डरना होता तो हमें गज से ही ना निकलने देते। बाबा जान ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, मोरे कभी अपनी नफ़रत की बीन चुरा चुके हैं। इस शख्स को कभी इन्हीं की शय मिली हुई है। तरा दिलशान ने ही मुझे इस शख्स से बचाकर इस रिश्ते से इनकार किया था और आज भी शख्स की हर डरने पर जरी ने से खूब सुनाई तो वह ज़बरदस्ती पर उतर आया। ये जो मुहाफिज़ भाई खड़े हैं ना, इनमें से आधे उसके वफ़ादार हैं। उसामा की आंखों में इसकी बातों पर वाज़ह सुर्खी उभरी थी। तुम फिक्र मत करो, अब तुम महफूज हाथों में हो। उसामा ने इसका सर थपक कहते उसे तसल्ली दी थी। इसी असना में ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और तकान ज़्यादा से जरशाला बाहर आई थी। वो अब ठीक है, गोली निकाल दी है। बर वक्त इमदाद मिल जाने के बाद ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। कुछ ही देर में उन्हें कमरे में मुंतकिल कर देंगे। जरशाला ने उनकी सवालिया नज़र का महफूम समझते ही इन्हें एक ही सांस में सारी सूरत हाल से आगाह किया था।
उसके बाद पर उन दोनों ने ही तशक्कुर भरा सांस लिया था। अब वो लोग असर नो उसामा के साथ आज वाले वाक़या पर बात कर रही थी, जबकि उसामा का गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा था। जारी है। कैसी लगी आज अब तक की कहानी? पढ़ और सुनकर हमें अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा, और इसके साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें, और सबसे अहम बात, प्रेस द बेल आइकॉन टू हैव द नोटिफिकेशंस। अल्लाह हाफ़िज़।